अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हूँ अमीना खातून, फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आज हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबकी नमाज़ें, तिलावत, ज़िक्र सब अच्छे से हो रही होंगी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह से अल्लाह से लगाव लगाने वाले बन जाएं और बना दे। अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बनाएं, हम सबको नमाज से, कुरान शरीफ से मोहब्बत करने वाले बनाएं और अल्लाह की याद में दिन और रात गुजारने वाले बनाएं और अल्लाह की बातें सुनने के लिए, अल्लाह के लिए वक्त निकालने वाले बनाएं। तो देखिए, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, सुनाती हूँ, उसके लिए जो आप लोग सुनते हैं तो अल्लाह की याद और अल्लाह और रसूल की जिसके दिल में मोहब्बत होती है वही दीन की बातें सुनते हैं, और नमाज और कुरान शरीफ से जिसको मोहब्बत होती है वही दीन के बारे में सुनते हैं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। देखिए, हम सब कुरान शरीफ, देखिए कुरान शरीफ एक अल्लाह का नूर है, हमारे लिए एक अल्लाह का तोहफ़ा है और हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है। तो हमें जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए अल्लाह पाक कुरान शरीफ के ज़रिए हमें बता रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं कि दुनिया के पीछे जाते हैं और हमारा दिल जो बोले वो ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कुरान शरीफ के अंदर तो कोई देखते ही नहीं। तो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ और मैं कहती हूँ कि कुरान मजीद में का एक एक हरूफ को हम पढ़ें, जैसे अरबी में पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग को भी समझें। तो हम लोग सारे लोग नमाज में सूरे पढ़ते हैं, तो उस सूरे को ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करें, उसके माने पढ़े। तो आज वही मैं कुरान शरीफ के कुछ सूरतों के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। तो कुरान मजीद की सूरतें और उनकी फजीलतें। सूरह मुज़म्मिल, तो सूरह मुज़म्मिल अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसे रोज़ पढ़ा करें। मैं इसे ज़ोहर में पढ़ती हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमें दरबार पे बुलाएंगे और रसूलुल्लाह से मिलने की इजाज़त देंगे। तो मैं ज़ोहर में पढ़ती हूँ सूरह मुज़म्मिल को। और सूरह फ़ातिहा अल्लाह के ग़ज़ब से बचाएगी। ये सूरह ना, जो भी बीमारी है हमें, तो हर बीमारी के लिए शिफा रखी है अल्लाह ताला इस सूरत में। तो आपको अगर कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी बीमारी है, तो इसे पानी पर जितना हो सके उतना दम करके वही पानी पी सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें शिफा ज़रूर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सूरह यासीन क़यामत के दिन पानी के प्यास से बुझाएगी। हाँ, हमारी जो प्यास होती है ना, उसे ज़रूर बुझाएगी सूरह यासीन। तो इसे रोज़ पढ़ा करें और बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह यासीन पढ़ने से। मैं इसे रोज़ फजर में पढ़ती हूँ, तो आप भी इसके रोज़ आदी बन जाइए। रोज़ी में भी बरकत होती है और जो काम की नीयत से इसे पढ़ते हैं वो काम भी पूरा हो जाता है इंशाअल्लाह। सूरह वाक़या तो आप सब जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला कितनी बरकत रखे हैं। सूरह वाक़या पढ़ने वाला कभी फाक़ा में नहीं रहता, उसके घर में तंगदस्ती कभी नहीं होगी। सूरह वाक़या फ़िक्र व फाक़ा से बचाती है। मैं इसे हर रोज़ मगरिब में पढ़ती हूँ, आप सब भी इसके आदत डाल लीजिए। और सूरह मुल्क अज़ाब ख़ब्र से बचाती है। ख़ब्र के अज़ाब से बचना चाहते हो तो इसे रोज़ इशा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें और मरहूमिन के लिए भी बख्श सकते हैं। तो मैं रोज़ इशा के बाद इस सूरत को पढ़ती हूँ और मेरे वालिद साहब और जितने भी मरहूम लोग हैं उन सबको इसका सवाब पहुँचाती हूँ। सूरह कौसर दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। मैं इसे हर नमाज के बाद एक तस्बीह हो जितना हो सके उतना पढ़ती हूँ और चलते फिरते भी पढ़ती रहती हूँ। और पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर इसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझको और हर मुसलमान को आब कौसर नसीब करना। और सूरह काफिरून मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है, सूरह काफिरून भी पढ़ना चाहिए। और सूरह इखलास मुनाफिकत से बचाती है, इसे तो रोज़ सुबह शाम पढ़ना चाहिए। मैं इशा के बाद 300 बार पढ़ती हूँ, आप सब भी ज़रूर पढ़ें। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चलती है, कितना सुकून मिलता है इस सूरत में। सूरह फलक हादिसों से बचाती है, इसे भी हम सुबह शाम पढ़ना चाहिए। इसे भी बीमारियों से, हादिसों से, जादू से, जिन शयातीन से, वसवसों से बचाने वाली दुआएं। सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, ये सूरतों को रोज़ सुबह शाम पढ़ना चाहिए। और बाहर हम जब जाते हैं या सफ़र पे जाते हैं उस वक्त भी इसे पढ़कर इन सूरतों के साथ आयतुल कुर्सी भी 3-3 बार पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर बाहर जाएं या सफ़र पे जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको
ये पढ़ने से अमन व हिफाजत में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दिन भर चलते फिरते दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। आप सब जानते हैं ज़िक्र में कितनी बरकत होती है। जब हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता, कोई हम परेशानी में होते हैं, कोई तंगदस्ती में होते हैं, कोई बीमारी में होते हैं, हमारा दिमाग जो होता है ना एकदम से सुन्न हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो देखो अल्लाह ताला इन सूरतों में कितनी शफा रखे हैं, बरकत रखे हैं, हर चीज़ का ज़रिया है कुरान शरीफ की आयतों में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों पे भरोसा करने से बढ़ के कुरान शरीफ के आयतों पे भरोसा करें। तो बहुत सारी आप दुआओं के साथ, सूरतों के साथ, नमाज़ों के साथ अल्लाह पे भरोसा करके पढ़ते रहें और इससे दुआ करते रहें। चलते फिरते दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें और इस्तग़फ़ार की कसरत बहुत करें। इस्तग़फ़ार जब घर में पढ़ते हैं अल्लाह ताला बहुत बरकतें देते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी है, तंगदस्ती है, तो वो फ़ौरन दूर हो जाएगी। जब भी आप पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इसे जब कोई बात करना चाहते हैं तो इसे दुआ करने के बाद इसे कंप्लीट करके दुआ करके आप कोई बात कर सकते हैं। और चलते फिरते घर में पढ़ते रहें। देखिए फिर आपकी ज़िंदगी से सारे मुसीबत, बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती कैसे घर से बाहर गायब हो जाते हैं। घर से बाहर के अपनी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा करें और अस्कार के साथ, दुआओं के साथ, नमाज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाएं और हमारी दुनिया भी बनाएं और हमारी आखिरत भी बनाएं और हमारी ख़बर की तैयारी भी करें। तो इन सूरतों की आज मैं आप सबको बताना चाहती थी, इन सूरतों की ताकत और इनके बारे में तो बताई हूँ। इसे रोज़ ज़रूर अमल में लाएं और नमाज़ों की पाबंदी कर लीजिए। और जैसा आपका वज़ू टूटता है फ़ौरन वज़ू बना लीजिए। वज़ू के भी बहुत बरकतें हैं और वज़ू से हमारे चेहरे पे नूर आता है। तो देखिए इन चीज़ों को जो फॉलो करते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद नूर वाली बन जाती है। तो हम अपने बच्चों को भी बताएं और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस को भी बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे लिए भी दुआ में ज़रूर याद रखें और नमाज़ों की पाबंदी करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सब के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।